आज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया? कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। और हमने कल किसके इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उनकी यूनिट वगैरह भी निकाल ली थी इलेक्ट्रिक करंट की। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, अगर आपको कोई ये बोले कि 1 एम्पियर डिफाइन करो तो आप 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करोगे? 1 कूलाम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड। ये यहाँ पे कूलाम और यहाँ पे सेकंड क्यों आया है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम। और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 एम्पियर फाइंड आउट करना है। तो क्या ले लेंगे हम? 1 कूलाम चार्ज ले लेंगे और 1 सेकेंड टाइम ले लेंगे। तो 1 एम्पियर यहाँ से क्या आ गया? 1 कूलाम सेकंड की पावर -1। ये यहाँ से हमने क्या कर दिया? 1 एम्पियर फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे? आपने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया, उसमें क्या है? आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसको हमने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया, हमने एक इसको सेल से जोड़ दिया और हमने एक की लगा दी। जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ये क्यों बोला कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, या फिर आप उसको सेल बोल सकते हो। देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं होती। वो क्या होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसके आगे करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपका? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इज एमीटर। एमीटर है वो किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। जो एमीटर है वो ऑलवेज किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक एमीटर जोड़ दिया और एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, तो एमीटर किस में जुड़ता है? ऑलवेज सीरीज में जुड़ता है। ये क्या होता है? इसका सर्किट डायग्राम। एंड एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। जो एमीटर में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो क्या करते हैं? लो रेजिस्टेंस। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है? ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता है। अब आप ये देखो कि n इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो में। इसमें क्या हो रहे हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना होता है। आप कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू NE। Q क्या हो गया इसमें? चार्ज। N क्या हो गया? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने इस वाली इक्वेशन में क्या कर दी? जो Q की वैल्यू थी वो वाली वैल्यू पुट कर दी। तो I = NE/T। यहाँ से क्या आ गया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।